नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेखपाल लाइनर्स को, ठीक है, जो कि लेखपाल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वन लाइनर वीआईएमपी फैक्ट दिए गए हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए, जो कि अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, बिहार टेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेखपाल लाइनर्स की ये वीडियो, ठीक है। तो आज के वीडियो में पहला पॉइंट है, नोट कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे? प्रश्न आ जाए, बताइए निम्न में से सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे देश बंधु चित्तरंजन दास। कौन? देश बंधु चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला पॉइंट देखेंगे, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो ये भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताइए। ऑप्शन दे देंगे, बताइए निम्न में से कौन से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से एक हैं, ठीक है। तो यह निम्न में से कौन से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं? चार ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा, सुनिएगा, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में, नोट कीजिए, द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ठीक है। साथ ही साथ कुछ फैक्ट आपको अलग से भी याद रखने हैं, जैसे कि भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, खेल या जनसेवा में दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखना है कि भारत रत्न पुरस्कार कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल या जनसेवा में दिया जाता है। और इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 1954 में। तो अलग से फैक्ट भी आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ किया गया? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कंप्यूटर से भी कुछ अलग प्रश्न आपको याद रखने हैं, जैसे कि MOPS फुल फॉर्म, ठीक है, कुछ फुल फॉर्म ही याद रख लीजिए। जैसे कि MOPS का फुल फॉर्म बताइए। MOPS, ठीक है। लेखपाल लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे। तो जैसे MOPS, ये कंप्यूटर से प्रश्न आ जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होगा? मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक। तो इस तरह से आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने, हर टॉपिक से रिलेटेड। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोट कीजिए, मॉडेम का फुल फॉर्म देखिए। जैसे अभी बताया आपको, कुछ फुल फॉर्म आपको याद कर रख लेने चाहिए कंप्यूटर से, ठीक है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न जो है, अगला पॉइंट है, साइंस से, विद्युत अपघटन नियम की खोज किसने की? राइट आंसर फैराडे। तो विद्युत अपघटन नियम की खोज किसने की? इसका आंसर होगा फैराडे ने की। और डायनेमो की खोज भी किसने की? फैराडे ने ही की। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि विद्युत अपघटन और डायनेमो, विद्युत अपघटन और डायनेमो, इन दोनों की खोज किसने की? विद्युत अपघटन और डायनेमो की खोज फैराडे ने की, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो विश्व में कुल 5 महासागर है। कितने हैं? 5, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखिए, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है और दक्षिणी महासागर है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए एक बार, विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये विश्व में कुल 5 महासागर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है सबसे छोटे की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। इसके साथ ही आपको कुछ हिंदी से भी प्रश्न याद रखने हैं, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। सुनिएगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, उसे क्या बोलेंगे? स्वयं सेवक। क्या बोलेंगे? स्वयं सेवक। जो अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करे उसे क्या बोलेंगे? स्वयं सेवक, ठीक है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, तो अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को बोलते हैं हेमंत। क्या बोलते हैं? हेमंत, ठीक है। इस तरह से जो हिंदी के इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची हैं, आपको रिपीट कर लेने चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। अब जैसे जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो, लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं, लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो, सिर्फ यही प्रश्न आ जाए, ठीक है,
कि बताइए लेखपाल के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में यही पूछ लिया जाए, जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो उसे क्या बोलेंगे, तो लेखपाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेखपाल। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी हिंदी के कुछ प्रश्न है आपको उसको कनेक्ट करते हुए पढ़ते चलना है। ठीक है, हर टॉपिक से प्रश्न पढ़ते चलना है। ठीक, पर्यायवाची में देख लें, जैसे घास का पर्यायवाची होगा घास, तृण, दूर्वा, दूब, कुश और शाद। ठीक है, खंभे का अगर पूछा जाए तो खंभा, स्तूप, ठीक, स्तंभ और खंभ। ठीक, इस तरह से आपको हर टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न रिपीट कर लेने चाहिए, रिवाइज कर लेने चाहिए। अगले पॉइंट को देखते हैं। कैडमियम, देखिए कैडमियम का जो संकेत होगा सबसे पहले सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी, और पारे का कैपिटल एच स्मॉल जी। ठीक है, तो कैडमियम सीडी और पारा एचजी शरीर में किसको प्रभावित करता है, गुर्दों को। किसको, गुर्दों को प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर प्रश्न आ जाए बताइए कैडमियम निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो गुर्दे को लगाना। ठीक है, पारा निम्न में से किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो गुर्दे को लगाना। इसी तरीके से अब ये जो तीन प्रश्न है ना, ये तीन प्रश्न लास्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इनको VIMP फैक्ट लगा लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की है। इनमें से प्रश्न बहुत आए हैं। ठीक है, इन तीनों में से हर एग्जाम में लगभग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो इनको तो एकदम रट डालिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पॉइंट अगला है, नोट कीजिए। वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व में कुल कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। उसी तरीके से वायु में कुल कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। ठीक, कुल कितनी परतें, 5। कौन कौन सी, क्षोभ मंडल हो गई, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। फिर से सुनिएगा। पहला नंबर क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं, नोट कीजिएगा। अगला है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है भैया, कुल अक्षांशों की संख्या 180 और देशांतरों की संख्या 360। अक्षांश 180 और देशांतर 360। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने किया है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ MIPS। MIPS का फुल फॉर्म होगा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। खूब जितने भी फुल फॉर्म है, ठीक है, कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार रिवाइज कर डालिए। ठीक है, फुल फॉर्म से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे MIPS का फुल फॉर्म क्या होगा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, साथ ही साथ कुछ अन्य पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर उपनाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे बताइए निम्न में से कौन अंतरिक्ष का शहर बोल कहा जाता है, तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे बेंगलुरु। कौन, बेंगलुरु। इसी तरीके से अमरूद, केला किस प्रकार के फल हैं, तो ये सरल फल हैं। कैसे हैं, किस श्रेणी में आते हैं, सरल फल। ठीक है, धातुओं में विद्युत चालन कैसे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, वो पूछा जाएगा धातुओं में विद्युत चालन किसके कारण होता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से सेलेक्ट करना होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन सा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, केमी शब्द से। ठीक है, भारी जल की खोज कब हुई, 1932 ईस्वी में यूरे और वाशवर्ड ने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फैक्ट आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ते चलना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है रुमदेई। कौन सा है, रुमदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है रुमदेई। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। 600 अनुपात 1 कितना होता है, 600 अनुपात 1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात 1 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कूका विद्रोह, कूका। ठीक है, कूका विद्रोह कब हुआ, 1872 में। कूका विद्रोह कब हुआ, 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ था। ठीक है, और अगला पॉइंट देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, याद कर लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई। 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, एक प्रश्न तो यही बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ।
अब प्रश्न ये भी बनता है कि किन किन के बीच में हुआ, किसके किसके बीच में हुआ। ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और एक प्रश्न बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में। ठीक है, अन्य फैक्ट भी आपको पढ़ लेने, जैसे कि संविधान का भाग 1, नोट कीजिए, संविधान का भाग 1 कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से, तथा भाग 2 किससे, नागरिकता से। भाग 2 किससे है, नागरिकता से। नोट कर लीजिए, संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से, और भाग 2 किससे है, भाग 2 पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। और संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी, तो जब निर्माण के समय की बात की जा रही उस समय 8 थी, और पूछा जाए वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में बताइएगा 12। कितनी, 12। ठीक है, इसी तरीके से पूछा जाए एमसी मैरी कॉम का संबंध किससे है, किस खेल से है, तो मुक्केबाजी लगाइएगा। योगेश्वर दत्त का संबंध कुश्ती से है। ठीक है, 30वें ओलंपिक खेल 2012 में लंदन में आयोजित हुए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र 1970 में त्रिवेंद्रम केरल में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को कॉसमॉस प्रक्षेपण यान के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न जो है सुपर टेट एग्जाम के लिए तैयार रखना है। ठीक है, हर टॉपिक से प्रश्न पढ़ना है, हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है, और पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी से। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, लेखपाल लाइनर्स की वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।